बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड की वीकली एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो इस वीक के अंदर मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल सिचुएशन के ऊपर बात करें तो आज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग न्यूज़ के ऊपर बात कर लेंगे। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि ट्रंप की जीतने की वजह से मार्केट के ऊपर कौन-कौन सी उसकी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से जो है वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा कि ट्रंप क्या चाहता है कि क्या जंग बंद होनी चाहिए या इसराइल और ईरान की जो जंग चल रही है उसके दरमियान ट्रंप जो है वो क्या किरदार अदा कर सकता है। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ निकल के आती है वो होती है कि इंटरेस्ट रेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जब इंटरेस्ट रेट कट हुए तो उसके ऊपर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो वॉलेटाइल देखने को मिला है और आने वाले दिनों के अंदर इन इंटरेस्ट रेट की कट होने की वजह से मार्केट और कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। और अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वीक की अगर न्यूज़ के बाद बात करें तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट के ऊपर और ये देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट के ऊपर जो है वो हमें आज क्या न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। और ये हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट है। और अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें न्यूज़ के हवाले से तो यहाँ पे हमारे पास सोमवार वाले दिन को खास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ऑलमोस्ट कोई रेंज ही कर सकती है मार्केट, क्योंकि यूएस का जो है वो हॉलीडे है। और उसके बाद हमारे पास जो अगला दिन है, मंगल वाला दिन है, तो उस दिन भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक एफओएमसी के मेंबर हैं, उनकी एक स्पीच है, तो ये भी इंटरेस्ट रेट के हवाले से ही होगी। और उसके हवाले अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो बुध वाले दिन वेडनेसडे को हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो वेडनेसडे का दिन है और फ्राइडे का दिन है। अच्छा, वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को हमारे पास जो है वो सीपीआई का डाटा है। अच्छा, यहाँ पे मैं सीपीआई को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ कि सीपीआई का डाटा इस दफ़ा आपको जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो जो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट लास्ट टाइम जो कट हुए हैं 25% बेसिक पॉइंट कट हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट उसी टाइम ही कट किए जाते हैं जब इन्फ्लेशन रेट कम होता है। और यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन रेट कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और लास्ट 2 मंथ से अगर आप लोग देखें तो आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो मतलब कि बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक चीज़ें जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट होगी डॉलर वाली साइड की, और ये डाटा आपको पॉजिटिव जो है देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पीपीआई के हवाले से, तो पीपीआई का जैसा कि कहा जाता है कि पीपीआई का डाटा जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर सीपीआई का डाटा अगर आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो 95% तक चांसेस होते हैं कि आपको पीपीआई का डाटा भी जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू डॉलर अगर बात करें तो। अच्छा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की अगर थोड़ी सी बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जब फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच कर रहा था तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो वो बेहतरी की जो है वो रिपोर्ट दी है। तो मे बी ये डाटा भी आपको इस दफ़ा जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जब फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेज़ होती हैं जिनका वो बता देते हैं कि भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिर्फ समझने की थोड़ा-सा फ़र्क होता है कि जिन लोगों को फंडामेंटल की थोड़ी बहुत हाव-नाव है, तो वो तो उसको ईज़िली समझ सकते हैं। जिनको अगर हाव-नाव नहीं है फंडामेंटल की, तो मेरी तो उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वो इसको लाज़मी सीखें और सीख के करें। तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना स्टार्ट हो जाएँगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन है वो फ्राइडे का दिन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। फ्राइडे वाले दिन अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो ये स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को मार्क करके बताता हूँ कि ये वाली स्पीच जो है ये मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ कि ये वाली स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाली स्पीच क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फेड पावेल जो है वो आने वाले जो इंटरेस्ट रेट है और जो हदायत उसको नई गवर्नमेंट की तरफ से मिलने जा रही है, तो उसके ऊपर वो ब्रीफ करेगा कि इंटरेस्ट रेट कितनी देर के लिए जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन रेट के मुतालिक भी वो जो वहाँ पे बात लाज़मी करेंगे। तो ये स्पीच आप लोगों ने मिस नहीं करनी, मैं भी इंशाल्लाह मिस नहीं करूँगा। तो ये मैं आपको ग्रुप में भी अपडेट कर दूँगा इस स्पीच के हवाले से। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है कोर रिटेल सेल का डाटा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब लास्ट टाइम जब फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कर रहा था, तो उसने ये बात भी वहाँ पे वाज़िया तौर पे की थी कि जो कोर रिटेल सेल है, उसकी रिपोर्ट जो है हम बेहतरी की जो है वो इस वक़्त कोशिश कर रहे हैं।
और चीज़ें जो है वो आपके सामने आ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता कि इंटरेस्ट रेट भी कट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट भी कम हो रहा है, उसके बाद आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है लास्ट 2 मंथ 3 मंथ से जो है वो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें उनकी बेहतर होना स्टार्ट हो गई हैं और जो अभी नई पॉलिसीज़ आई हैं ट्रंप के हवाले से, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आगे लास्ट में बात करते हैं और देखते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से सही तरीके से हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट का डिटेल बेस्ड के ऊपर गोल्ड का जो है वो टेक्निकल पॉइंट देखेंगे ताकि आपको एक-एक चीज़ समझ आ जाए। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा-सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। मैंने मंथली चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वीकली बेस्ड के ऊपर भी ट्रेडिंग करते हैं, मंथली बेस्ड पे स्विंग ट्रेड्स करते हैं, तो वो ट्रेडिंग होल्ड करते हैं या जिनकी पोजीशंस होती हैं कि वो मज़ीद होल्ड करना चाहते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग गोल्ड का थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इस एरिया से। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ समझे तो मैं आप लोगों को साथ-साथ आज के जो फंडामेंटल की पॉइंट है वो एक-एक टेक्निकल चार्ट के साथ आपको क्लियर करता जाऊँगा। अच्छा, अगर गोल्ड की थोड़ी-सी बात करें यहाँ से इस एरिया से, तो यहाँ पे जब गोल्ड ने इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो काफ़ी मंथ जो है वो गोल्ड इस एरिया के अंदर जो है वो तकरीबन मूव करता रहा और मूव करने के बाद मंथ तो नहीं मैं कहूँगा कि 2-3 साल इसी एरिया के अंदर मूव करता रहा और यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया तो अभी तक इसने मुड़ के जो है वो वापस नहीं देखा और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास एक क्लियर पॉइंट था कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करने के बाद उसका टेस्ट लाजमी करती है और यहाँ पे मार्केट ने अभी तक इसका टेस्ट नहीं किया है। अब देखिए, टेस्ट तो होना ही होना है, आज हो कल हो 2 दिन बाद हो 6 महीने बाद हो या 10 दिन बाद हो, टेस्ट तो लाजमी होना है। मार्केट ने एक दफ़ा क्रैश करना ही करना है क्योंकि मार्केट अगर आप लोग मूव देखें तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं लेता है, मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग होके चलता है। और ये वाला लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस की भी बात करूँगा, ये थोड़ी-सी मैं लॉन्ग टर्म आज बात कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, गोल्ड को यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि रिट्रेसमेंट के हवाले से, तो रिट्रेसमेंट जो है वो फ़िलहाल गोल्ड के अंदर है, बिल्कुल है और गोल्ड की मार्केट हो सकता है मे बी ये यूएस के इलेक्शंस के बाद जो है वो जैसा कि आपको क्रैश थोड़ा-सा देखने को मिला है और ट्रंप की अगर बात करें यहाँ पे विनिंग पोज़ीशंस के हवाले से कि जो ट्रंप ने जो चीज़ें विन की हैं, जो मतलब जो अपनी गवर्नमेंट की पोज़ीशंस को विन किया है, तो उसके बाद उन्होंने एक क्लियर स्टेटमेंट जारी किया है कि हम जो है वो पीस का जो है वो एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें यूक्रेन के ऊपर भी जो वो सबसे पहले जो है वो अप्लाई होगा और उसके बाद जो है वो ये ईरान और ये रूस और इसराइल और ये सारी चीज़ों को जो है वो उसकी तरफ लेके आने पे कोशिश करेंगे। तो अगर वो ये इस चीज़ को करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो दुनिया के अंदर ये जो जंगी मामलात बने हुए हैं तो मेरे ख्याल में आई थिंक जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं काफ़ी हद तक और मार्केट आपका जो है वो रिट्रेस करके यहाँ तक आपको टेक्निकली मार्केट जो है वो मिल सकता है आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर। ये नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ कि यार आज अगर मैं बता रहा हूँ तो कल को मार्केट जो है वो क्रैश होके नीचे आ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये लेवल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा-सा फेबो के हवाले से, तो मैं यहाँ से इस लेवल से यहाँ तक अगर फेबो भी लगाता हूँ तो एग्जैक्टली हमारे पास ये वही लेवल निकल के आता है 50-61 का लेवल। तो यहाँ से आपको मार्केट जो है वो आने वाले कुछ मंथ के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड इस दफ़ा हमें वीक के अंदर क्या प्रेडिक्शंस दे रहा है। और अगर हम लोग वीकली चार्ट की थोड़ी सी बात करें यहाँ पे तो वीकली को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। प्रीवियसली मैंने चीज़ों को लास्ट टाइम भी जो वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस करके बताया था कि ये वाला जो एरिया इसने बनाया है यहाँ पे, अब गोल्ड की मार्केट नीचे कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर कैसे जाएगी वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये छोटे-छोटे ना इसने स्विंग्स बना दिए हैं यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये अगर स्ट्रक्चर अगर आप लोग समझते हैं ना, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एक चीज़ समझाई थी कि ये वाले जो स्विंग्स हैं, ये जो छोटे-छोटे स्विंग्स बने हुए हैं, इनके ऊपर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगी, मे बी 50% कर ले या 38% कर ले। तो इस तरीके से मार्केट अपनी जो स्विंग्स हैं उनको रिट्रेस करती हुई नीचे आ सकती है। लेकिन ये वाले जो स्विंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मार्केट इसको इस तरीके से ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद इस लेवल तक आती है, स्विंग तक आती है, तो फिर आपको यहाँ तक देखने को मिलेगी और यहाँ से फिर अगर इस स्विंग तक आती है तो फिर आपको मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है लॉन्ग टाइम के अंदर। ठीक है, अभी अगर बात करें करंट सिचुएशन के हवाले से, वीकली पोजीशन के हवाले से, तो अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रिवर्सल की कैंडल जो है वो देखने को मिल रही है। और जो एरिया मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि ये वाला एरिया अगर आप लोगों को पता हो यहाँ पे,
मैंने आप लोगों को ये वाले जो ज़ोन्स हैं ये मार्क करके बताए थे कि ये वाले जो ज़ोन है, ये जो रिट्रेसमेंट ज़ोन बने हुए हैं, यहाँ पे ये ज़ोन बना हुआ है, बाद ये वाला ज़ोन बना हुआ है, उसके बाद ये वाला जो एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, क्योंकि जब तक ये वाला जो सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं होता ना 2288 वाला, मार्केट आपको 2071 के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, ये जो लेवल्स मैंने अभी मार्क करके या ये जो जोन मैंने आपको लोगों को मार्क करके बताए हैं, तो यहाँ पे इस एरिया से जो है वो आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो है वो बाइंग पोजीशन जो है वो देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर इस तरीके से भी आती है मार्केट, यहाँ पे इन लेवल्स पे आती है, तो आपको इस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड में देखने को मिले। लेकिन एक चीज मेरी याद रखिएगा कि गोल्ड की प्राइसेस कम होने वाली नहीं है। गोल्ड रिट्रेसमेंट कर सकता है, गोल्ड करेक्शन अपनी जो है वो कंप्लीट करने के बाद, रिट्रेसमेंट कह ले या करेक्शन कह ले, एक ही बात है, तो वो कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने जो अपना पोजिशनल मूव है वो आपको जो है वो अप साइड पे कुछ इस तरीके से नजर आ सकता है। वीकली कैंडल की अगर बात करें तो ये तो वीकली स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें इसके हवाले से, ईरान और इसराइल के हवाले से, तो जो जंगी मामला चले हुए हैं ईरान और इसराइल के, तो अब देखें इसराइल के अंदर भी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई है, वो मुजाहरे होने स्टार्ट हो गए हैं कि भाई अब जंग को बंद कर दिया जाए, हमारे बहुत सारे फौजी जो है वो शहीद हो। अब देखिए जंग किसी मसले का हल नहीं है, ठीक है। जंग अगर किसी मसले का हल होता तो आज अमेरिका जो है वो बहुत सारे ममालिक जो है वो फतह कर चुका होता और उसके ऊपर वो बैठा होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा एटमी पावर्स और वेपन्स और वो सारी चीज़ें अमेरिका के पास है और अच्छी खासी जो है वो उसके पास एक पावर है। तो मेरे ख्याल में जंग किसी मसले का हल नहीं है। हाँ, टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली जो ट्रम्प पॉलिसीज लेके आ रहा है, जो पीस प्रोग्राम लेके आ रहा है, उसके ऊपर अगर ये सारे ममालिक एग्री हो जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में वो चीज़ जो है वो पास हो जाती है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को गोल्ड की प्राइसेस जो है वो नीचे देखने को मिल सकती हैं। और अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, यार कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि वीकली एनालिसिस में आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करके आप लोगों को आगे जो है वो बता सकूं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डेली के हवाले से, तो डेली का स्ट्रक्चर हम लोग बात कर लेते हैं। डेली के ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। और मार्केट, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मार्केट को आपने कैंडल्स के अंदर नहीं देखना है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें और स्ट्रक्चर समझ के ट्रेड करें कि यार मार्केट बाय है या सेल है। कैंडल्स तो बहुत कंफ्यूज करती हैं। हाँ, कैंडल्स को हम लोग उस टाइम यूज करते हैं जब हम लोगों ने कोई एंट्री लेनी होती है, या आप ऐसे कह लें कि जब हम लोगों को कोई एग्जिट करना होता है, तो उस वक्त हम कैंडल्स का सहारा ले सकते हैं। बट ओवरऑल डायरेक्शंस के लिए कैंडल का मेरे ख्याल में आई थिंक सहारा लेना जरूरी नहीं होता। आपको वैसे भी अगर स्ट्रक्चर आता है तो आप मेरे ख्याल में आई थिंक मार्केट का मूव इजीली समझ। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ से मैंने, आप लोग मेरे बेशक एनालिसिस उठा के देख लें कि ये वाला जो एरिया मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ से मैं आपको रिट्रेसमेंट की कॉल दे रहा हूँ कि भाई मार्केट रिट्रेस करने वाला है, मार्केट रिट्रेस करने वाला है। तो यहाँ तक मार्केट ने जो है वो रिट्रेस किया। अब यहीं से ही क्यों मार्केट ऊपर चला गया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें मार्केट के अंदर, ये प्रीवियसली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, एक तो ये हमारे पास थी, और एक अगर यहाँ से आप लोग ये वाला जो प्रीवियस लो है, ये वाला लो और यहाँ तक हाई तक अगर आप फेबो प्लॉट करें, तो ये आपके पास यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 50-61 का लेवल जो है वो यहाँ पे आपको निकलता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे आप इजीली उसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्या हो सकता है कि मार्केट दोबारा से, जो ये जो मार्केट ऊपर गया है, तो मार्केट दोबारा से थोड़ा सा पुल बैक करके नीचे आए, तो यहाँ पे आप जो है वो उसको बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा सेल साइड पे, अगर मार्केट जो है वो इस एरिया सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, तो फिर मार्केट के चांसेस हैं कि फिर मार्केट आपका बहुत जल्द गिरना स्टार्ट हो जाएगा और उसका पहला टारगेट जो है ये वाला लो होगा, फिर उसके बाद ये वाला लो होगा। जैसे मार्केट मतलब जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना, वैसे वैसे ये वाले लोज जो है वो आपके रिस्पेक्ट, मतलब कि इस तरीके से कुछ ये वाले जो लोज हैं आपके, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इनके अंदर मार्केट जो है वो टेक्निकली देखने को मिल सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और ये बड़ी लंबी कहानी बन जाएगी कि अभी जो है वो मार्केट नीचे नहीं आने वाला है मेरी अपनी प्रोडिक्शंस के मुताबिक, क्योंकि जब तक वो पीस प्रोग्राम नहीं आता, तो क्योंकि वो पीस प्रोग्राम उस टाइम आएगा जब ट्रंप जो है वो अपनी मेरे ख्याल में आई थिंक जब वो सदारत लेगा, तो उस टाइम जो है वो बात करेगा पीस प्रोग्राम की, और पीस प्रोग्राम के ऊपर चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं।
और अच्छा, अगर हम लोग बात करें थोड़ा-सा इसके ऊपर गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, मैं आज ना सारे जो टेम्पलेट हैं जब मतलब रेडी करके मैंने इसलिए रात को रखे थे, ताकि यार आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो और मेरा भी थोड़ा-सा बात, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चार्ट को डिज़ाइन करने में और वो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने में लगा दूँगा ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वो बाकी जो है वो आप मेरे ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा खुद का सेटअप होता है और इसी के ऊपर मैं आपको एनालिसिस भी दे रहा था और ट्रेड भी इसी के ऊपर दे रहा होता हूँ और खुद भी माशाल्लाह इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा H4 की बात करें, तो H4 के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, यानी कि किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड पे नहीं था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस एरिया से, तो यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला जो अपर ट्रेंड लाइन है, मुझे ये एक चीज़ की समझ नहीं आती है कि यार आप लोगों की ट्रेड्स गलत कैसे चली। अब देखो, एक आध ट्रेड होती है, मान लेते हैं कि यार इंसान से गलती होगी, वो एक आध ट्रेड गलत लगा सकता है, 2 लगा सकता है, लेकिन पूरे के पूरे अकाउंट आप लोगों की मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग कैसे दे देते हो। ये थोड़ी मेरी समझ से बाहर है। आई थिंक मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी फिर ठीक है या आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी गलत है, फिर यही हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा-सा H4 के टाइम फ्रेम के हवाले से, तो ये वाला जो करेक्शन मूव हुआ था, ये वाला करेक्शन मूव यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि हाँ, मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ है। जो मार्केट जो है वो अभी, ये मार्केट का एक मेजर ट्रेंड था, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये H4 का मार्केट का एक ये मेजर ट्रेंड है जिसने मार्केट को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इस एरिया में देखें तो यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट मिला और टेस्ट के बाद अब क्या होगा कि मार्केट को नीचे गिरना है, अगर गोल्ड की मार्केट को मजीद नीचे आना है, मैं छोटे टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात करूं, तो ये वाला जो लेवल है 2653 का जो लेवल है, मतलब 2653 का जो लेवल है, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट जो है वो क्या करेगा। अभी कहानी क्या हो सकती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वाला एरिया और यहाँ से आपने जो है वो एक लेवल लगा लेना। अब ये आपके पास एक बन जाएगा जोन, ठीक है। अब जोन में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया में जो है वो आपको रेंज करती हुई नजर आ सकती है आने वाले वीक के अंदर, मे बी CPI तक यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बात करें अगर थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव की, तो अगर तो गोल्ड की मार्केट ये वाला हाई तोड़ के इस चैनल के अंदर दाखिल हो जाती है, तो फिर मार्केट यहीं से जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर ये वाला जो ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस एरिया का, यहाँ तक जाएगी और यहाँ से अगर इसके अंदर एंटर हो जाती है तो फिर मार्केट अपना नया हाई लगाने के लिए निकल जाएगा, जो कि अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो जंगी हालात है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है और ट्रंप भी जो है वो उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही है कि अभी इसको बंद किया जाए, और जंग बंद हो जाती है तो मेरे ख्याल में आई थिंक हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें थोड़ा सा डाउन साइड पे वाली मूव की, तो अगर ये वाला जो लो है, ये जो प्रीवियसली लो इसने बनाया, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मार्केट जो है वो मजीद आपको H4 के टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो नीचे देखने को मिल सकती है। ये वाले जो लोज हैं जो मैंने आप लोगों को जिस तरीके से डेली के अंदर बताया, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है वो मार्केट देखने को मिल सकता है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ग्रुप के अंदर चीज़ें भी डिस्कस करता रहता हूँ, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप इस तरीके से कर लें, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, उन लोगों ने किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना है, ये मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है। H1, M30 और M15 जो है वो इंटरडे में मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन आप लोग कोशिश किया करें अपने एनालिसिस करने के बाद मेरे एनालिसिस से लाजमी एनालिसिस मैच किया करें। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा इस एरिया से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट जो है वो अपने हायर हाई लगाती जा रही थी और यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप भी मिल रहा है, एक छोटी सी रेंज भी मिली और रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ। अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर इस एरिया का जब मार्केट जो है ना ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने इस एरिया का टेस्ट क्यों नहीं किया। देखिए, यहाँ पे इस एरिया में एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ कि ये वाला जो लो लगा है, इस लो से इस हाई से लेके इस लो के दरमियान अगर आप फेबो प्लॉट करें, तो यहाँ पे इसने अपनी 50% जो 50-61 का लेवल जो है यहाँ पे हिट कर लिया था और यहाँ से इसने अपनी जो करेक्शन है वो कंप्लीट करके यहाँ पे अब मूव देना स्टार्ट कर दिया। अब आगे क्या हुआ, इलेक्शन के दिनों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस एरिया में जब इलेक्शन हुआ, अब देखें मुझे मार्केट का एवरी मूव इसलिए याद रहता है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर मूव को ट्रेड कर रहा होता हूँ और मुझे पता होता है कि फंडामेंटली चीज़ों के अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके से मुझे को देखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इलेक्शन से पहले यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी रेंज आपको देखने को मिली और रेंज के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक
ट्रम्प या हैरिस में से कोई जीत नहीं जाता है तब तक मार्केट के अंदर मूव नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही ट्रम्प की विनिंग पोजीशन क्लियर हुई तो यहाँ पे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला। तो अच्छे के अकाउंट भी वॉश हो गए। मैंने खुद देखा है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए और उसके अंदर जो है वो लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा-सा अभी जो बेस के हवाले से, जो लास्ट टाइम इसने ये वाली जो नीचे के बेस बनाया इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्यों गिरा? जब ट्रम्प की पॉलिसीज़ की अगर बात करें ना थोड़ी-सी यहाँ पे, तो ट्रम्प जो है वो एक तो जंग बंदी की तरफ जा रहा है। वो कहता है कि भई मैं पीस का प्रोग्राम लेके आऊँगा, उसके ऊपर बात करूँगा और सारे ममालिक को बिठा के ये जंग खत्म करूँगा। सेकंडली वो ये कह रहा है कि नेटो के अंदर, जो नेटो उनकी जो सबसे मेन चीज़ है, जो उनकी फौज की है, नेटो के अंदर वो 20 साल तक वो पाबंदी लगा रहा है कि भाई कोई भी नई चीज़ें जो है वो इंटर नहीं होंगी और उसकी फंडिंग भी जो है वो थोड़ी बहुत कम की जाएगी ताकि चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। जो जंगी मामलात हैं, जो जो जंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं ईरान में, इसराइल में या अदर कंट्रीज़ के अंदर, जिस तरीके से यूक्रेन कह लें, तो इसके अंदर चीज़ों को जो है वो करने की कोशिश करेगा, बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल में ये उसका एक बहुत अच्छा फैसला है और अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में आई थिंक गोल्ड के अंदर आपको एक बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अभी अगर हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे H1 की बात करें, तो H1 में ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो जैसे ही ये वाला जो सपोर्ट है अगर ये तोड़ देती है तो मार्केट आपको इस एरिया में देखने को मिल सकती है और यहाँ पे इस एरिया से आप दोबारा जो है अगेन इसको इस तरीके से जो है वो बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा-सा लो पॉइंट की, अगर मार्केट ये वाला पॉइंट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करती है इसको, तो फिर मार्केट को आपको थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा 2647 के ऊपर और यहाँ से दोबारा से जो है वो आप इसको बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये तो था H1 का एनालिसिस। चलते हैं M30 के ऊपर और M30 के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड क्या ऐसा जो सेटअप है वो प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको जितना सिंपल एनालिसिस समझा सकूँ ना, मैं आपको वो समझाता हूँ और आप बेशक मार्केट के अंदर मेरे एनालिसिस को मैं कहता हूँ कि बेशक टेस्ट कर लें यार, बेशक टेस्ट कर लें। इससे पावरफुल मेथड और इससे ईज़ी मेथड कोई नहीं है यार। अब अगर फिर भी नहीं समझ आती है तो फिर मुझे ये बता दें नीचे कमेंट के अंदर बता दीजिएगा कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपको समझ आ जाएगी, मैं फिर वही इख्तियार कर लेता हूँ, उससे आपको इसलिए भी समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें M30 के हवाले से, M30 में अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस चल रहा है। अब मैं आपको हमेशा मार्केट का स्ट्रक्चर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ आ जाए। और यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर मार्केट ने जब एंटर हुआ तो यहाँ पे अब मार्केट को अगर नीचे आना है, एक बात मेरी याद रखिएगा यहाँ पे, कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को ये वाला जो एरिया बना हुआ है यहाँ पे, इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। अगर तो मार्केट ये वाला सपोर्ट तोड़ देती है तो फिर मार्केट के पास जो अगला लो निकल के आएगा वो यहाँ से कुछ इस तरीके से मार्केट आपको नीचे वाली साइड पे देखने को मिल रही है। लेकिन ये वाला जो सपोर्ट इसने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से अगर ये तोड़ती है तो फिर मार्केट डाउन साइड पे आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहीं से ऊपर निकल गया और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर गया तो फिर मार्केट जो है वो शूट कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये M30 का केस है। आई थिंक मेरे ख्याल में इससे क्लियर पॉइंट मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ कि ये बिल्कुल एक एक्यूरेट क्लियर पॉइंट है। चलते हैं M15 के अंदर और M15 के अंदर देखते हैं कि गोल्ड की मार्केट क्या क्या है ये। अच्छा देखो, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है यहाँ पे। और अगर हम लोग M15 की बात करें तो M15 में यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इस एरिया से। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने ये वाला जो अपना एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है और ये वाला अपना एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है और मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा है इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर एक रेंज बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने कितनी दफ़ा एक बात समझाई है कि अगर मार्केट जो है वो रेंज करना स्टार्ट कर देता है इस एरिया के अंदर, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया के अंदर, यार मैं इस एरिया के स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस तरीके से रेंज करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब एक साइड पे डायरेक्शन लेने के लिए तैयार खड़ा है। अगर तो गोल्ड की मार्केट ये वाली रेंज तोड़ के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट यहीं से जो है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। और अगर ब्रेकआउट करके कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इस एरिया को ब्रेकआउट करता है और दोबारा से टेस्ट करता है तो यहाँ से आप इसको बाय वाली पोजीशन पे जो है वो देख सकते हैं। ये तो थे इंट्राडे के एनालिसिस। अब देखिए, मैंने एवरी टाइम के एनालिसिस आप लोगों के साथ करके दे दिए ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की वीक के अंदर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। यार मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैंने मोस्टली यार मेरे पास 95% तक केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर लोगों के अकाउंट वॉश हुए होते हैं, लोगों की हेजिंग्स चल रही होती हैं, लोगों को प्रॉपर जो है वो
चीज़ों का पता नहीं होता है गोल्ड के अंदर। और अगर हम बात करें थोड़ा-सा चीज़ों को लेके कि यार आप लोगों को आने वाले दिनों के अंदर कैसे ट्रेड करना है, तो वो भी मैं प्रीवियसली आधे घंटे का एनालिसिस मैंने इसलिए बना के आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन डिटेल बेस्ड चीज़ें समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। यार खुदारा अपने ऊपर भी रहम करें, अपने पैसे के ऊपर भी रहम करें। अगर आप लोग सीख नहीं सकते हैं तो मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप इस काम को छोड़ दें, ठीक है? क्योंकि इसका सक्सेस एक ही चीज़ के अंदर है, वो है आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो, आप बोले कि मैं इसके अंदर बहुत बड़ा, मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपया मतलब पैसा है, तो भाई मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो भाई ये गलत बात है, ठीक है? अगर आपके इसके अंदर एक ही सक्सेस की है, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि इसके अंदर सक्सेस की सिर्फ एक ही है, वो नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपके पास मेंटोर अच्छा है, आपका समझाने वाला बंदा अच्छा है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप इसके अंदर कभी भी जो है वो लॉस नहीं करेंगे। मैं जहाँ तक जानता हूँ, ठीक है? मैंने इस मार्केट को 7 साल दिए, 7 सालों के अंदर मैंने नुकसान भी किया, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का कि मैं अगर आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हूँ ना, तो मैं प्रॉफिटेबल होके बैठा हूँ, ठीक है? और प्रॉफिटेबल होके मैंने जो चीज़ें हैं वो अपनी की हैं। देन उसके बाद आप लोगों को आज सिखा रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से चले जिन चीज़ों से मुझे नुकसान हुआ या जिन चीज़ों से मुझे लॉसेस होते रहे, मैं आपको हमेशा उस चीज़ से मना करता हूँ कि आपने वो नहीं करना है, ओवर लॉट साइज नहीं करना है, लालच नहीं करना है, मार्टिंगल यूज़ नहीं करनी है, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, ठीक है? मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने जो है वो किसी थर्ड क्लास बंदे की बातों में नहीं आना है कि भाई कोई सिग्नल दे रहा है तो सिग्नल की तरफ भागना है। आपने प्रॉपर उस टीम के साथ या उस सेटअप के साथ वर्क करना है जो प्रॉपर इन चीज़ों को समझती है, तब ही आप कामयाब हो पाएंगे। तो बाकी मिलते हैं डेली की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, तो और आपको कौन कौन सा ऐसा कंटेंट चाहिए जिससे आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द प्लान कर रहा हूँ लाइव आने का, तो लाइव आके भी ट्रेड करूँगा। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी बस हो गई है, ठीक है? बोल बोल के मेरा गला जो है वो खुश्क हो गया। अगर आप लोगों को मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं डेली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।